Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I'm Sarjit Kaur. This is a science lecture for class 4. Few days ago, we have started our chapter 5 Force, Work and Energy, right? In the last lecture, we have learned about what is work, what is energy, and what are the different type of energy. Today, we will do the types of energy, right? So let's continue today's session, right? कौन कौन सी हमने टाइप्स की थी? सोलर एनर्जी, wind energy, water energy and geothermal energy, right? Today we will do all four types of the energy in detail, right? So in the last lecture I have given some review of solar energy. So let's repeat again, right? So what is solar energy? सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर का तो आपको मीनिंग पता है ना कि सोलर क्या होता है? सोलर जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, राइट? द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी, राइट? जो एनर्जी हम सोलर से ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम? सोलर एनर्जी, राइट? इट रीचेज अस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. वो हमारे पास जो सोलर एनर्जी है वो कैसे मिलती है हमें? तो हम तो उसका इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट ही लेते हैं, राइट? ड्यूरिंग नाइट हमें जो हमारे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनकी हेल्प से ही लाइट आती है. जैसे बल्ब हो गए, ट्यूब लाइट्स होगी, टॉर्च हो गए, राइट? उन जो दियास हो गए उनकी हेल्प से ही हम लाइट में कुछ देख सकते हैं, राइट? वहाँ पे लाइट आती है. बट ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, जो हमें लाइट प्रोवाइड होती है वो कहाँ से मिलती है? सन से, राइट? सो हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट मिलती है और इन द फॉर्म ऑफ हीट मिलती है, राइट? हम सबको पता है जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, राइट? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, राइट? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की एंड एयर की, सॉरी सन एनर्जी की एंड वाटर की. वाटर उनको सॉइल से मिल जाता है, राइट? और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक्सेल क्या करते हैं? बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और इनहेलिंग क्या करते हैं? ऑक्सीजन, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से मिल गई, सॉइल से वाटर मिल गया. जो हीट है वो उनको क्या कहाँ से मिलती है? सन से, राइट? वो अपना खुद से क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी, राइट? ड्यूरिंग नाइट क्या होता है? सन एनर्जी नहीं होती, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते. और रिवर्स क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? बिल्कुल रिवर्स होता है, राइट? ड्यूरिंग नाइट वो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, राइट? सो उन प्लांट्स का तो वो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उन प्लांट्स को क्या कर रहे हैं? ईट कर रहे हैं, राइट? एंड एनिमल्स भी उनको क्या कर रहे हैं? ईट कर रहे हैं टू गेट एनर्जी. सो वी गेट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी फ्रॉम द सन इन वन वे और अनदर. हम डायरेक्टली उसको नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन उसको डायरेक्टली भी कर रहे हैं और इनडायरेक्टली भी सनलाइट को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, राइट? So therefore the sun is known as the most important primary source of energy, right? और क्या करते हैं हम? और एनर्जी किन फॉर्म्स में लेते हैं? जैसे आप लोग सबने सोलर पैनल्स देखे होंगे, आई होप सो. जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो घर की रूफ्स के ऊपर लगे होते हैं, राइट? एक पैनल टाइप का लगा होता है. देन वो क्या करता है? जो सन एनर्जी उस पैनल के ऊपर पड़ती है, देन वो सन एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, राइट? और क्या होता है? सोलर वाटर हीटर भी आप लोगों ने देखे होंगे. सोलर वाटर हीटर में क्या होता है? एक मिरर लगा होता है, मिरर के नीचे एक अब्सॉर्बर प्लेट लगी होती है और उनके नीचे पाइप्स होती हैं. जब सन एनर्जी उसके ऊपर पड़ती है वो वाटर है जो क्या है? ऑटोमेटिकली हीट अप हो जाता है, राइट? देन क्या होता है? वो वाटर हीट अप हो जाता है. सिमिलरली और क्या चीज़ कह सकते हैं हम? सोलर कुकर. यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी है यहाँ पे वो क्या है? सोलर कुकर की.
सोलर कुकर कैसे बनता है? यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? मिरर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? मिरर्स लगे। एक मिरर यहाँ पे भी लगा हुआ है, और इसके इस वाले पार्ट में जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक बाउल रखे होते हैं, जैसे कुकर वगैरह होते हैं, हमारे कुकर होते हैं, वो इसके बीच रख देते हैं। कभी भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं, देन हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल की। जब जब हम चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, सिंपल घर पे जो होता है ब्रिक्स का चूल्हा होता है, वो यूज़ कर रहे हैं, देन हमें वुड की ज़रूरत पड़ती है। जब हम जो सिलेंडर की बात करें, देन वहाँ पे हमें एलपीजी की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली जब हमें यहाँ पे सिर्फ सन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जब सन एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी, देन क्या होगा? वो पूरी की पूरी हीट अप होके जो हमने बाउल रखा है उसमें जैसे हमने राइस वगैरह रख दिए और वेजिटेबल्स को कुक फ्राई करने के लिए रख दिया, उसके बीच में सब कुछ डाल के रख देते हैं। एंड देन क्या होता है? वो हीट एनर्जी से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? फूड है जो उसमें रखा हुआ है वो क्या हो जाता है? कुक हो जाता है, पक जाता है, राइट? सो दिस इज द सोलर कुकर, राइट? इन डिफरेंट वे वी कैन अचीव द एनर्जी फ्रॉम द सन, राइट? सो मूव टू नेक्स्ट एनर्जी, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब एयर मूव कर रही होती है उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। हाई स्पीड पे ब्लो हो रही होती है, राइट? एनर्जी प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ एयर। जब एनर्जी क्या होती है? एयर की मूवमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? उससे हम क्या क्या कर सकते हैं? विंड एनर्जी इज यूज्ड बाय अस टू सेल बोट। बोट को सेल करने के लिए, लाइक यहाँ पे सेल बोट लिखा हुआ है, ये बोट है, इसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए विंड क्या करती है? हेल्प करती है, राइट? विंड एनर्जी क्या करती है? उसको हेल्प करती है, राइट? सेकेंड, विंड मिल को रोटेट करने में विंड एनर्जी हमारे क्या करती है? काम आती है। विंड एनर्जी से क्या होता है? जो विंड ब्लो हो रही है इस डायरेक्शन में आ रही है, जो ये टरबाइन के ब्लेड्स हैं इसके ऊपर टकराएगी, राइट? ये बहुत स्पीड से जो ब्लेड्स हैं, जैसे हमारे ब्लेड्स कैसे लगा रहे हैं? जैसे हमारे घर पे एक फ़ैन होते हैं, राइट? जो अर्थ सरफेस को टच होते हैं, राइट? उन फैंस के जब हम प्लग इन कर देते हैं, वो फैन के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? वो मोटर की हेल्प से चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है और ये आपको ब्लेड्स इसके दिखाई दे रहे हैं। जब इसके ऊपर एयर स्ट्राइक करती है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? घूमने, रोटेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। और मोस्ट ऑफ जो हमारे साउथ साइड है वहाँ पे विंड मिल बहुत ही चलती है, राइट? वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी है वो विंड मिल से प्रोड्यूस होती है, राइट? सो नेक्स्ट इज वाटर एनर्जी। क्या आ गई हमारी? वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी से क्या? वाटर से आपको पता है कि वाटर से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है अभी के टाइम में, बठिंडा का जो थर्मल प्लांट है वो तो बंद हो गया, वो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट था कि वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। जो अभी हमें नंगल डैम से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, राइट? नंगल डैम पे तो वाटर है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? आपको इस चीज़ का पता है, राइट? सो लेट मी टेल यू, व्हेन रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम द हिल with great speed and force, the water in them has a lot of energy, right? जो एक हिल से, ऊंचाई से वाटर नीचे की तरफ फ्लो करता है, वहाँ पे क्या होता है? एक स्पीड और फोर्स से वो क्या कर रहा होता है? फ्लो कर रहा होता है, राइट? तो इसमें बहुत एनर्जी होती है। इट कैन कैरी बिग रॉक्स, अपने साथ बिग रॉक्स को भी ले जाते हैं, एंड ऑल्सो टर्न अ बिग व्हील ऑफ द टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो
वहाँ पे है नंगल डैम में, वो कैसे होते हैं, यहाँ पे वहाँ पे क्या है, ऐसे वाली टर्बाइन्स रखी हुई है। क्या रखा हुआ है, ऐसे वाली क्या रखी हुई है, टर्बाइन्स रखी हुई है। वो टर्बाइन्स किसके साथ अटैच्ड है, जनरेटर के साथ, राइट। ये एक टाइप का स्मॉल जनरेटर है, राइट। जब ये फ्लो के साथ इस इन टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर, यहाँ पे ये स्मॉल स्मॉल ब्लेड्स आप देख रहे हो ना, इनको जब टच करती है इलेक्ट्रिसिटी, इन ब्लेड्स वाटर है इनके ऊपर फ्लो करता है, देन ये क्या होगा, जो टर्बाइन के ब्लेड्स हैं इसको क्या कहते हैं, टर्बाइन कहते हैं, राइट। जब ये पूरी स्पीड से फ्लो वो करेगी, मूव करेगी, देन यहाँ से इनकी हेल्प से एक जनरेटर लगा होगा, वो जनरेटर क्या करेगा, जो इसकी रोटेशन से जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। सो वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। देखो, इसीलिए कहते हैं कि वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता, वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वाटर का हम और पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट। जो अभी हमारे घर पे आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी नंगल डैम से आ रही है, और नंगल डैम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगे हुए हैं। कौन सा प्लांट लगा हुआ है ये याद रखना है आप लोगों ने। नंगल डैम पे कौन सा प्लांट लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट, राइट। हाइड्रो का है, हाइड्रो मीन्स वाटर, राइट। सो आपको ये चीज़ याद पता होना चाहिए, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल का मतलब क्या है, बिसाइड सोलर एनर्जी वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम अर्थ। अर्थ से भी हम एनर्जी ले रहे हैं, राइट। दैट इज कोर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की कोर होती है वहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है। मोस्ट ऑफ द अर्थ एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। जो सन पे अर्थ पे एनर्जी है वो ज़्यादातर कहाँ से मिलती है हमें, मोस्ट ऑफ एनर्जी सन से मिलती है। द रेस्ट ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। जो अंदर अर्थ से हीट आती है उसकी हेल्प से दूसरी एनर्जी हमें मिलती है, राइट। दिस एनर्जी इज नोन एज जियोथर्मल। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट। जो लार्वा वगैरह होते हैं, लावा होता है इनसाइड द अर्थ कोर में, वहाँ से जो हीट आती है, वहाँ का टेम्परेचर होता है वो 800 अबब टू 2100 होता है, राइट। वहाँ से जो हीट मिलती है अर्थ, जियोथर्मल, हमें अर्थ से हीट मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, जियोथर्मल एनर्जी। और वो हीट क्या करती है, टर्बाइन को यूज टू टर्न दैट टर्बाइन, ये इन टर्बाइंस को रोटेट करने में हेल्प करती है, और वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, राइट। सो दिस इज द जियोथर्मल। व्हाट इज द मीन ऑफ जियोथर्मल? जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स एनर्जी, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। बेटा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, राइट। थैंक यू।